फिल्म की शुरुआत में हमें कैरोल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से कहती है कि मैं अपने कपड़े सुखाने के लिए बाहर जा रही हूँ। जब वे बाहर कपड़े सुखा रही होती है तभी उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वह अपने पीछे देखती है तो एक क्रिएचर उसके सामने खड़ा होता है। कैरोल उसे देखकर चिल्लाती है। क्रिएचर उसे मारकर लेकर चला जाता है। जब उसकी माँ आवाज़ सुनती है तो वह कैरोल को देखने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि कपड़ों के सिवाय वहां कोई नहीं है। वे डरते हुए घर में चली जाती हैं। उन्हें घर की सीढ़ियों से आवाज सुनाई देती है। फिर वह बंदूक निकालती हैं और गोली को भरते हुए उनके हाथ कांप रहे होते हैं। वह क्रिएचर उनके पीछे होता है। जैसे ही वह उसे शूट करने वाली होती हैं, क्रिएचर उन्हें मार देता है। इसके बाद हमें उनके ही पड़ोस में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं, जिसका नाम रीटा होता है। वह कहती है कि हम सब डैड से मिलने के लिए कल आ रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे ठीक हो जाएंगे। रीटा कहती है कि हम एक बार भी आप लोगों से मिलने नहीं आ पाए, आप परेशान मत होइए, हम अपनी गाड़ी से कल आ रहे हैं। रीटा की मॉम को खिड़की पर कुछ दिखाई देता है। उधर रीटा अपने पति एलन को कहती है कि कल हम मॉम के घर जा रहे हैं। एलन कहता है कि ठीक है। अगली सुबह रीटा, एलन और उसके बच्चे बेन और चार्ली का बॉयफ्रेंड भी आया होता है। वह सभी अपना सामान गाड़ी में रखकर निकल जाते हैं। 10 मील जाने पर वे गाड़ी को रोककर आराम करते हैं। बेन पूछता है कि अभी नानी का घर कितना दूर है। एलन कहता है कि बस पहुंचने ही वाले हैं। इसके बाद वे वहां से निकल जाते हैं। वे जल्द ही बेन और चार्ली के नानी के घर पहुंच जाते हैं। जब वे घर में जाते हैं तो दरवाजा खुला होता है और घर में कोई नहीं होता। रीटा कहती है कि शायद मॉम पड़ोस में गई होंगी। इसके बाद एलन और रीटा पड़ोस के घर में जाते हैं जहाँ फिल्म की शुरुआत में इंसिडेंट हुआ था, पर वहाँ कोई नहीं होता। रीटा कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। बेन चार्ली से कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। चार्ली कहती है कि तुम चिंता मत करो, शायद नानी शहर गई होंगी। एलन कहता है कि शायद वे हॉस्पिटल गई होंगी और वे फोन लगाकर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर फोन में नेटवर्क नहीं होता। एलन कहता है कि तुम सब अपना फोन चेक करो। चार्ली और उसका बॉयफ्रेंड अपना फोन चेक करते हैं, उनके फोन में भी नेटवर्क नहीं होता। एलन कहता है कि बच्चों तुम सब यहीं पर रहो, मैं और रीटा नानी को ढूंढने के लिए शहर जा रहे हैं। बेन कहता है कि मैं भी आपके साथ आऊंगा। इसके बाद वे गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। एलन कहता है कि इसे क्या हो गया, ये तो ठीक थी। एलन चार्ली के बॉयफ्रेंड को कहता है कि तुम गाड़ी को चेक करो, हम पैदल ही शहर जा रहे हैं, तुम चिंता मत करना, हम जल्द ही आ जाएंगे। रीटा कहती है कि यदि तुम्हारी नानी आ जाए तो तुम उनके साथ रहना। चार्ली का बॉयफ्रेंड गाड़ी को चेक करता है और कहता है कि गाड़ी तो ठीक है, पर गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। रीटा, एलन और बेन शहर पहुंच जाते हैं, पर वहां भी सब जगह सन्नाटा होता है। रीटा मॉम के फ्रेंड बैल के घर जाती है, पर घर का डोर लॉक होता है। बेन कहता है कि पीछे का दरवाजा खुला है मॉम। इसके बाद वे तीनों पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं। वे पूरे घर की तलाशी लेते हैं। बेन को एक फोटो मिलता है जिसे देखकर वह डर जाता है। ये उस क्रिएचर की फोटो होती है। एलन को बैल खून से लथपथ हालत में मिलता है। एलन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वह बस इतना ही बार बार कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और मर जाता है। रीटा फोटो दिखाने के लिए आती है। दोनों लाश को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ कोई ना कोई तो है जिसने ये काम किया है। उधर चार्ली जंगल से होते हुए एक अस्तबल में जाती है। जब वह अंदर जाती है तो गलती से एक कांच की बोतल टूट जाती है। चार्ली कांच की बोतल को उठा रही होती है, तभी उसे वही मॉन्स्टर दिखाई देता है। चार्ली उसे देखकर डर जाती है और भागकर एक कमरे में छिप जाती है। मॉन्स्टर चार्ली को ढूंढते हुए चला जाता है। मौका पाकर चार्ली दूसरे कमरे में भाग जाती है, जहां उसे अपनी नानी अजीब से चिपचिपे चीज में लटकी हुई दिखाई देती है। नानी कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, तभी वहाँ मॉन्स्टर चार्ली के पीछे आ जाता है। चार्ली उसे देखकर चिल्लाने लगती है। मॉन्स्टर आवाज को सुनकर चार्ली पर हमला कर देता है और उसके मुंह पर सफेद उल्टी कर देता है। चार्ली मॉन्स्टर को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। मॉन्स्टर चार्ली का पीछा करता है। चार्ली कैसे भी करके अपने नानी के घर आ जाती है। वहां चार्ली का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। चार्ली कहती है कि गाड़ी की चाबी दो। वह उसे चाबी दे देता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तभी मॉन्स्टर उसके बॉयफ्रेंड पर हमला कर देता है। चार्ली गाड़ी में चली जाती है और डरते हुए गाड़ी के डोर को बंद कर देती है। जब रात होती है तो रीटा, एलन और बेन गाड़ी के
के पास जाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी पर नाखूनों के निशान हैं। वे चुपके से गाड़ी के पास जाते हैं। एलन देखता है कि मॉन्स्टर वहीं लाश को खा रहा है। वे चुपचाप घर में भाग जाते हैं। एलन कहता है कि मॉन्स्टर हमारी आवाज के सहारे हम पर हमला कर रहा है, इसीलिए हमें चुप रहना होगा। मैं चार्ली को लाने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद एलन चुपके से गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि चार्ली के बॉयफ्रेंड की लाश पड़ी है और मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं है। एलन गाड़ी के डोर को ओपन करता है। चार्ली रोते हुए गाड़ी से निकलती है। एलन उसे चुप कराता है और उसे घर में जाने को कहता है। अचानक मॉन्स्टर एलन पर हमला कर देता है। चार्ली चिल्लाते हुए घर में चली जाती है। वे सभी रोने लगते हैं और कहते हैं कि मॉन्स्टर ने डैड को पकड़ लिया है। चार्ली की बॉडी से खून निकल रहा होता है। रीटा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और उसे दर्द की दवा देती है। चार्ली बताती है कि नानी जिंदा है, वे वहाँ अस्तबल में है। इसके बाद रीटा बताती है कि जब मैं छोटी थी तो हमें फैक्ट्री में जाने से मना करते थे। बेन कहता है कि हो सकता है कि उन्होंने ही इस मॉन्स्टर को बनाया होगा। मैं डैड और नानी को ढूंढने के लिए जाऊंगा। रीटा कहती है कि तुम यहीं पर रहो और चार्ली की देखभाल करो। मैं इस पूरे एरिया को जानती हूँ, मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। उधर मॉन्स्टर एलन को पकड़कर उसी अस्तबल में ले जाता है। रीटा अकेले अस्तबल में जाती है। एलन रीटा को देख लेता है पर उसे आवाज नहीं लगा पाता। रीटा को अपनी मॉम दिखाई देती है जो मॉन्स्टर की जाल में फंसी होती है। अचानक मॉन्स्टर वहां आ जाता है। रीटा डरकर पास में पानी से भरे टब में डूब जाती है। मॉन्स्टर उसे चारों तरफ ढूंढता है। उधर चार्ली को सफेद रंग की उल्टी होती है जो बैन के ऊपर ही कर देती है। बैन अपना मुंह धोने जाता है। चार्ली अपने हाथ को देखती है, उसके घाव में कुछ दिखाई देता है। वे किचन में जाकर चाकू से बहुत सारे अंडों को निकालती है। बैन आकर पूछता है कि ये क्या है। चार्ली कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। बैन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो, मैं मॉम और डैड को ढूंढने जा रहा हूँ। बैन ढूंढने के लिए अस्तबल में जाता है। रीटा पानी से बाहर निकल जाती है। मॉन्स्टर रीटा पर हमला करने वाला होता है। तभी बैन जोर से चिल्लाता है जिससे मॉन्स्टर रीटा को छोड़कर बैन पर हमला करके उसे गिरा देता है। एलन बैन को बचाने के लिए जोर जोर से तालियां बजाता है। मॉन्स्टर बैन को छोड़कर एलन पर हमला कर देता है। रीटा आवाज करके उसे अपनी तरफ बुलाती है। मॉन्स्टर एलन को घायल करके रीटा की तरफ चला जाता है। रीटा वहां से भाग जाती है। मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। रीटा भागते हुए अपनी गाड़ी में चली जाती है पर मॉन्स्टर डोर को खोलकर उसे पकड़ लेता है। बैन अपने पिता के पास जाता है जो कि अपनी अंतिम सांस गिन रहे होते हैं। बैन कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही एलन मर जाता है। इसके बाद बैन रोते हुए अपने घर जाता है जहां उसकी बहन भी मर चुकी होती है। बैन एक गन लेता है और गाड़ी के डोर को खोलता है तो देखता है कि उसकी मॉम को बंदी बना लिया गया है। बैन मॉन्स्टर को शूट करता है पर उसमें गोली नहीं होती। तभी वहां आर्मी की सेना आ जाती है और उसे वहां से दूर लेकर जाती है। बैकग्राउंड में हमें गोलियों की आवाज सुनाई देती है जो कि वे फायरिंग कर रहे होते हैं। बैन अपने हाथ को देखता है, वह भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और फिल्म खत्म हो जाती है।